नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माला के गीत में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल वीडियो। तीज आने वाला है, तो तीज के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तीज एक ऐसा व्रत है जिसे हर सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु और कुंवारी कन्या मन चाहे वर घर के लिए करती हैं। मैं तो कुंवारे से ही इस व्रत को करती हूँ और अभी तक मैं करती आ रही हूँ। तो ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो भी इस व्रत को पूरे दिल से करेगा उसकी भगवान शिव मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगी और उसका सौभाग्य ज़रूर बना रहेगा। तो आइए हम जानते हैं कि तीज सबसे पहले किसने रहा था। तो तीज सबसे पहले गौरी माता ने शंकर भगवान के लिए रही थी और शंकर भगवान के लिए उनको पति स्वरूप में पाने के लिए उन्होंने 107 जन्म तक तपस्या की। 108वें जन्म में शिव जी प्रकट होकर उनको पत्नी स्वरूप स्वीकार करते हैं। तभी से ये परंपरा बना दी गई कि इसी दिन को हम तीज के नाम से इसी व्रत को हम मनाएंगे। हर साल हरतालिका तीज व्रत भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 26 अगस्त दिन मंगलवार को पड़ रही है, इसीलिए मंगलवार के दिन को ही तीज व्रत इस साल मनाया जाएगा। तो आप सभी स्त्रियां तैयारी कर लीजिए, अपनी सुहाग की चीज़ें खरीद लीजिए माता गौरी की पूजन करने के लिए। तो आइए जानते हैं पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 5:56 से लेके 8:41 तक है, यानी कुल 2 घंटे की अवधि आपको मिलेगी सुबह में पूजन करने के लिए। और शाम में 4 बजे के बाद प्रदोष काल प्रारंभ होता है। प्रदोष काल में ही शिव भगवान की पूजा होती है। गणेश जी, गौरी जी सभी का पूजन आप अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पति के साथ अवश्य करें। आइए जानते हैं तीज यानी हरतालिका व्रत की पूजन की विधि क्या है। हरतालिका तीज वाले दिन सभी महिलाएं और कन्याएं सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर कर अपने घर के मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करने के बाद, सभी देवी देवताओं को आचमन देने के बाद, फूल माला दीप जलाने के बाद गणेश जी की प्रार्थना करें सर्वप्रथम। उसके बाद शिव जी की, गौरी जी की पूजन करें और यह संकल्प लें कि हम आज आपका व्रत कर रहे हैं, हमारे पति की आयु आप लंबी करिएगा, हमारे सौभाग्य की रक्षा करिएगा, यह संकल्प लें। और शाम के समय प्रदोष काल में आप मंदिर में जाकर भी कथा सुन सकते हैं, या फिर पंडित को घर बुलाकर कथा सुने, या फिर आप अपनी से अगर सक्षम हैं तो सारी महिलाओं को एकत्रित कर अपनी मंदिर के पास बैठकर, अपने घर के मंदिर के पास बैठकर तीज व्रत का कथा सुनना अति अनिवार्य है। तो आप उसका कथा कहें और सभी महिलाओं को सुनाएं। अगर विशेषकर ये मैं सलाह दूंगी कि आप अगर नज़दीक में शिव पार्वती जी का मंदिर है तो आप ज़रूर वहाँ जाएं और पंडित जी के द्वारा कथा सुनें। मंदिर में जाने से फल की प्राप्ति दुगनी हो जाती है। तो आप मंदिर में ज़रूर जाएं और वहाँ प्रदोष काल में विधि पूर्वक एक शिव पार्वती जी की बालुई प्रतिमा लीजिए और उसका पूजन भली भांति कीजिए। गौरा मैया को सुहाग चढ़ाइए, सुहाग का सामान चढ़ाइए और उनसे सुहाग लेना ना भूलिए। सुहाग लेने की विधि मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। जो है विषम संख्या में आपको लगाना है, या तो 3, या तो 5, या तो 7। इतनी बार सुहाग लगा के, सिंदूर लगा के और अपने मांग में भी वो सिंदूर भरना है आपको। कभी भी जूठा सिंदूर गौरी माता को अर्पित नहीं करना है। स्वच्छ सिंदूर आप लेके आइए और वही सिंदूर भरने के बाद उस सिंदूर को प्रसाद स्वरूप में अपनी सिंदूरा में रख दीजिए। यही है पूजन की विधि। और जितने भी श्रृंगार के सामान हैं वो गौरा माँ को अर्पित करिए। दोस्तों, पारण वाले दिन यानी 27 अगस्त को पारण जब आप करेंगे तो सबसे पहले सुबह उठकर स्नान आदि कर अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजन करिए, दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद खाना खाने से पहले यानी पारण करने से पहले आपको एक काम करना है। आपकी सामर्थ्य के अनुसार, जैसे अन्य द्रव्य, फल फूल, श्रृंगार का सामान एक जगह आपको एकत्रित करके रख देना है और किसी भी ब्राह्मण को आपको दान में दे देना है। उसको आप खाने से पहले एक जगह रख दीजिएगा, जैसे कि आप उसको छू लीजिएगा। उसके बाद ही आप अन्य का ग्रहण करिएगा और अन्य भी सात्विक भोजन भी ग्रहण करिएगा। तो ऐसे ही हरतालिका तीज व्रत की विधि होती है। जैसे व्रत ऐसे ही आपका संपन्न होगा। मैं भी इसी प्रकार व्रत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी सखियों का, आप सभी माताएं और बहनों का यह आने वाला व्रत बहुत ही अच्छे से बीते और सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले वीडियो में हम फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।